मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं देखा। Do you think of a leader of this country? When Kerala flood happens, he gives 100 crores and then sends 500 crores. And who thinks he can spend 3,000 crores to build a statue? They say I am anti-Hindu. No, I am anti-Modi. I am anti-Hegde. I am anti-Amit Shah. And according to me, they are not Hindus. हेलो दोस्तों, मैं अजहर साबरी। बेशर्मी की हदें पार करने वाले हमारे यहाँ पे कुछ राजनेता हैं जिन्हें इस देश की परवाह नहीं है, इस देश के आवाम की परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। परवाह इस बात की है कि हमें किस तरह से सत्ता हासिल हो। इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। जैसा कि हम आजकल चुनावी माहौल में देख रहे हैं, रैलियों में देख रहे हैं कि किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार राजनीतिक स्तर को गिराया जा रहा है। जाने माने एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट प्रकाश राज, जो अपनी बातों को लोगों के बीच बेबाकी के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं और जो बेंगलोर सेंट्रल से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस बेशर्मी को लेकर के कुछ कहते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो विरोधी जो हैं, जो सबूत मांग रहे थे एयर स्ट्राइक का और केंद्र सरकार और सेना की जो कार्रवाई थी उसका जो सबूत मांग रहे थे, 2 चरणों के मतदान के बाद उनका चेहरा ढीला पड़ गया है। मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं देखा। जब चुनाव आयोग ने बोला है, जो हमारा आर्मी ने बोला है, आर्मी का और इस हमला का पॉलिटिक्स मत करो, फिर कर रहा है, क्योंकि उनको सच बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट कार्ड नहीं है। रोजगार का क्या हुआ उसका जवाब दो, किसानों का हालत क्या हुआ उसका जवाब दो, स्कूल्स का क्या हुआ उसका जवाब दो। उसका जवाब नहीं है, इसीलिए वो किसी के पीछे जा रहे हैं। बेशरम है। इन बेशरम बातों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लोग देंगे। आपने सुना प्रकाश राज ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने यह महसूस किया होगा, और बल्कि हम और आप बखूबी जानते हैं। इसलिए प्रकाश राज को यह कहने की यहां पे जरूरत पड़ी कि बहुत बड़े बेशरम है, बहुत बड़े बेशरम है। प्रकाश राज ऐसा पहली बार नहीं बोल रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ओपन प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं। प्रकाश राज कुछ इसी अंदाज में स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर 3,000 करोड़ रुपए किए गए खर्च के बारे में भी बोल चुके हैं। Do you think of a leader of this country? When Kerala flood happens, he gives 100 crores and then sends 500 crores. And who thinks he can spend 3,000 crores to build a statue? What an insensitive leader do we have? You should raise that question. Do you know that? I mean, it is open. Megalomaniac, an ego-centered idiot fellow. He can't do this. He can't do this to this country. When there are no jobs in this country, when the agrarian crisis is happening in this country, this cannot be done. And it is our money. We are not begging. It is our money. इससे और पहले इंडिया टुडे के साथ बातचीत में प्रकाश राज ने मोदी जी और अमित शाह के लिए कुछ ऐसा कह दिया था कि वहां पे बैठे बीजेपी के प्रवक्ता उठ खड़े हुए थे। आप ये भी सुन लीजिए कि क्या उन्होंने कहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता उठ खड़े हुए। Look at them. Look how desperate they are. How uninformed they are. Such a beautiful thing, right? And they say, I am anti-Hindu. No, I am anti-Modi. I am anti-Hegde. I am anti-Amit Shah. And according to me, they are not Hindus. My Prime Minister should ask his minister, an elected, mandated minister, not to say a religion should be wiped out from this earth. That is not Hinduism, sir. And if my Prime Minister does not ask his minister to shut up, then I'm asking my Prime Minister, you are also not a Hindu. जी हां, तो ये आपने देखा कि प्रकाश राज किस तरह से अपनी बातों को लोगों के बीच निडरता के साथ, या यूं कहें कि बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं। वैसे प्रकाश राज ने कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा है।
उन्होंने सच कहा है, हर बार हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे सच कहा है। ये बात और है कि कुछ लोगों को सच हजम नहीं होता और वही लोग इनका विरोध करते हैं जिन्हें सच हजम नहीं होता, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सच बोलने वाले लोगों को दबाया जाए, उनकी बुलंद आवाज को दबाया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। इस तरह के लोग हर दौर में आते रहे हैं और अभी भी हैं और आने वाले समय में भी आते रहेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज को बेबाकी के साथ लोगों के बीच रख रहे हैं, सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। यह बात और है कि लोग उन्हें पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, लोग उन्हें देश विरोधी बता रहे हैं, लोग उन्हें पाकिस्तानी तक बता रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सच बोल रहा है। ये वो लोग भी जानते हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह सच बोलना पसंद नहीं है, उन्हें यह सच बोलना हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए वो लोग विरोध करते हैं ताकि इनकी सच को दबाया जाए, इनकी बुलंद आवाज को दबाया जाए, ताकि अगली बार से इस तरह से बोलने की हिम्मत ना करें जिस तरह से प्रकाश राज हमेशा बोलते आए हैं, अभी भी बोल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से बोलते रहेंगे। तो यह है न्यू इंडिया का सच। सच बोलने वाले लोगों को आजकल पसंद नहीं किया जा रहा है। कोई बात नहीं, सच बोलने वाले लोग इतिहास में भी दर्ज किए जाते हैं और वो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत लंबे समय तक, यूं कहे तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो एक व्यक्ति भी था उस दौर में जो सच बोला करता था, वो एक व्यक्ति भी था जो सब का सब एक साइडेड हो गया था, वन साइडेड हो गया था, लेकिन वो बंदा सच के साथ खड़ा था, अकेला खड़ा था। ये एग्जाम्पल भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों के नाम भी इतिहास में दर्ज किए जाएंगे और आने वाले समय में इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाएगा कि ये सच के प्रतीक थे। उस वक्त इन्होंने सच बोला था, उस दौर में सच बोला था जब पूरा का पूरा मीडिया समाज, ये यूं कहें कि पूरा का पूरा पत्रकार वन साइडेड हो गया था, सत्ता पक्ष में हो गया था, तो ये लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, देश हित में बात कर रहे थे, जनहित में बात कर रहे थे। ऐसे सच बोलने वाले लोगों का पुरजोर समर्थन हमारा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसे लोगों का समर्थन करें, सपोर्ट करें, ऐसे लोगों की आवाज को ज्यादा से ज्यादा बुलंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इनकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों। कम से कम लोगों को ये तो समझ आए, लोगों को ये तो रियलाइज हो कि कोई हमारे देश के लिए बात कर रहा है, कोई हमारे देश हित के लिए बात कर रहा है, कोई जनहित के लिए बात कर रहा है। प्रकाश राज आजकल उन लोगों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिनके अंदर इन्हें लगता है कि ये लोग इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो देश हित में, जनहित में बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सच बोलने वाले लोगों के पक्ष में बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सच बोलने वाले लोगों के साथ कम से कम खड़ा होकर के उनकी हिम्मत को बढ़ाया जाए, उनके हौसले को बढ़ाया जाए। चलिए इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।